आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। देखो, हाइपोथेसिस जब भी टर्म आता है तो हाइपोथेसिस के नाम से भी है कि परिकल्पना। इसका मतलब ऐसे कोई भी साइंटिस्ट जो किसी भी चीज को संभावित होने की पॉसिबिलिटी बताता है कि पहले कभी ऐसा रहा होगा या ऐसा हो सकता है, तो वो क्या होती है, हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। मतलब वो एक अनुमान लगा रहा है, एक परिकल्पना कर रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन। और हाइपोथेटिकल कंडीशन, ये जो आरएनए हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये कहना चाह रही है कि जब अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन हुआ होगा, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए के रूप में रहा होगा। आज के टाइम पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में है। इसका मतलब पहले क्या रहा होगा, आरएनए रहा होगा। किसके अकॉर्डिंग, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। इसका कारण देखो क्या है कि आरएनए के अंदर पहली बात तो जो आरएनए का मटेरियल है उसमें एंजाइम एक्टिविटी पाई जाती है, कैटालाइटिक एक्टिविटी पाई जाती है। कैटालाइटिक एक्टिविटी होने के कारण से ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी काम कर सकता था, इसके साथ साथ में ये एंजाइम के रूप में भी काम कर सकता था। इसका मतलब जिस जिस सेल में केवल आरएनए प्रेजेंट होता था वो अपनी मटेरियल को रेप्लिकेट करने में सक्षम थे। ठीक है, अपने सेल्स में छोटे मोटे फंक्शन तो वो भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें कैटालाइटिक एक्टिविटी पाई जाती है। इसमें OH ग्रुप 2 प्राइम जो है वो हमेशा फ्री होता है, इसके कारण से उनमें कैटालाइटिक एक्टिविटी पाई जाती है। जबकि 3 डीएनए में कैटालाइटिक एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि डीएनए में जो है वो 2 प्राइम पे जो OH है वो एब्सेंट होता है, वहां पर केवल H होता है, डीऑक्सी फॉर्म में होता है। इसलिए इसके सभी चीजों को देखते हुए इन्होंने आरएनए वर्ड दिया है। सबसे पहले तो अपन देखें कि जो आरएनए वर्ड है वो दिया किसने है, वाल्टर गिलबर्ट। वाल्टर गिलबर्ट ने इस थ्योरी को या हाइपोथेसिस को दिया है। ये कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है कि इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहा होगा। इवोल्यूशन के दौरान आरएनए रहा होगा। कारण क्या बताया इन्होंने, कारण बताया कि आरएनए के अंदर कैटालाइटिक एक्टिविटी पाई जाती है। पहली चीज तो आरएनए रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये खुद की रेप्लिकेशन करने में सक्षम था। ठीक है, दूसरी चीज आरएनए में कैटालाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट थी, जो आज भी प्रेजेंट है। ड्यू टू कैटालाइटिक एक्टिविटी क्यों पाई जाती है, आरएनए में 2 प्राइम OH ग्रुप फ्री होने के कारण। ठीक है, इसमें 2 प्राइम OH ग्रुप है वो फ्री होता है, इसलिए इनमें कैटालाइटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो आरएनए स्प्लाइसिंग में। जिसमें किसी भी एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आरएनए है वो केवल अपने आप जो एक्सॉन है उनको जोड़ते हैं और इंट्रॉन को बाहर की तरफ निकाल देते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखें कि जो आरएनए है वो कैसा था, अनस्टेबल मॉलिक्यूल था। आरएनए इज ए अनस्टेबल जेनेटिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अनस्टेबल है। दूसरी चीज, अनस्टेबल होने के साथ साथ तो ये जो आरएनए है, आरएनए इज ए अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब आरएनए में जो है म्यूटेशन की कैपेसिटी, म्यूटाजेनिक मॉलिक्यूल है, आरएनए में म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, मोर चांस।
आरएनए म्यूटाजेनिक होता है। दूसरा कारण क्या है, म्यूटाजेनिक होने के कारण से, अनस्टेबल होने के कारण से टाइम के साथ स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि ये कैसा है, अनस्टेबल है और म्यूटेशन होने की कैपेसिटी भी इसमें ज्यादा है, इसलिए टाइम के साथ आरएनए कन्वर्ट इनटू डीएनए। टाइम के साथ में किस में कन्वर्ट हो गया, डीएनए में। और डीएनए कैसा है, जी स्टेबल मॉलिक्यूल, ये स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो आरएनए है वो अनस्टेबल क्यों है। ठीक है, आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। यहां पर अपन कहें यूरेसिल पाया जाता है। अगर यूरेसिल में यूं कहूं मैं आपको, मेथाइल ग्रुप जुड़ जाए, मेथाइलेटेड यूरेसिन हो, ठीक है, यूरेसिल में क्या हो जाए, मेथाइल ग्रुप जुड़ जाए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थायमिन में। क्योंकि थायमिन में क्या पाया जाता है, 5 कार्बन के ऊपर मेथाइल ग्रुप पाया जाता है। तो ये जो मेथाइलेटेड यूरेसिल है, कभी गलती से आरएनए के अंदर, जैसे आरएनए है, आरएनए के अंदर यूरेसिल है, यूरेसिल के अंदर कभी मेथाइल ग्रुप जुड़ गया होगा, तो यूरेसिल कैसा हो गया, मेथाइलेटेड यूरेसिल कन्वर्ट हो गया थायमिन में। और थायमिन में जैसे कन्वर्ट हुआ तो थायमिन किसमें पाया जाता है, डीएनए में। इसका मतलब आरएनए जो है, क्योंकि ये किसमें पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए में, आरएनए कन्वर्ट इनटू डीएनए। किसके कारण से, म्यूटेशन के कारण से, मेथाइलेटेड होने के कारण से थायमिन जो है वो डीएनए में, मतलब थायमिन में कन्वर्ट, और डीएनए, थायमिन किसे पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आरएनए वर्ड के बारे में बताई गई थी। और अपन देखें कि आरएनए वर्ड को तो अपन क्या बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, आरएनए वर्ड, जबकि डीएनए कैसा है, न्यू वर्ड है। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में है वो तो क्या है, डीएनए है, मतलब न्यू वर्ड। और ओल्ड वर्ड जो पहले इवोल्यूशन के टाइम पे रहा होगा तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ओल्ड वर्ड के नाम से भी जानते हैं।